सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनिमे एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वाइन ब्रेकर की 4th एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में वोमोमिया को दिखाया जाता है। यहाँ पे हिरागी वोमोमिया को बोल रहा होता है कि भाई लफड़ा हो गया। तो वोमोमिया बोल रहा होता है कि उसे सब पहले से ही पता है। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं और साकुरा सोचने लगता है कि ये बंदा कितना कमाल का है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वोमोमिया अपने प्लान्स के बारे में बात कर रहा था और अपने बीच के बारे में, क्योंकि उसके बीच खत्म होने वाले थे। फिर वोमोमिया हिरागी से पूछता है तुम्हें क्या खाना है। हिरागी बोलता है कि शीशी दो। उसके बात करते हुए वोमोमिया बोलता है अगर तुम सीचीटो मिर्ची खाओगे तो तुम्हारे पेट में जलन होने स्टार्ट हो जाएगा। पीछे के सब लोग ये बकवास सुन रहे होते हैं और तभी वो समझ जाता है कि हिरागी के पेट में दर्द क्यों होता है। साकुरा बड़ा अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है कि ये है वोमोमिया। तब एक लंबे बाल वाला साकुरा को बोल रहा होता है कि उनका नाम तमीज से लो। और यहाँ पे इसी बात को लेकर इन दोनों की बहस होने स्टार्ट हो जाती है और वोमोमिया इन लोगों को कहने लगता है कि तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद वोमोमिया अपने प्लांट्स के बारे में सबको बताने लगता है। कहता है देखो कितने क्यूट है ना ये प्लांट्स। साकुरा को ये प्लांट्स जरा से भी खास नहीं लगते। इस बात पे वो लड़का फिर से साकुरा पे चिल्लाने लगता है। यहाँ पे हिरागी बोलता है कि वोमोमिया कभी भी उसकी बात नहीं सुनता और अपने ही बात में लगा रहता है। साकुरा वोमोमिया का ऐसा नेचर देखने के बाद सोचता है इस बंदे की वॉइस सुन के सब लोग मोटिवेट हो गए थे और रिस्पेक्ट करने लग गए थे। फिर एक पर्सन वोमोमिया के सामने आ जाता है और एक्सप्लेन करने लगता है कि उसने एक बंदे को किसी के दुकान से चोरी करते हुए देखा था। उसी को पकड़ने के लिए ही वो उसके पीछे भागा था और पीछे करते करते वो दूसरे स्कूल वाले लोगों के पास आ गया था। उसके बाद से ही सिसुतोरा के स्टूडेंट के लड़के उनके पीछे भागना स्टार्ट कर दिए थे। साकुरा और लंबे बाल वाले लड़के ने उसको बचाया था और वो पर्सन वोमोमिया से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे लगता है वो फ्रेंड मेरे वजह से ही लड़ाई में इन्वॉल्व हो चुका है। वोमोमिया इस लड़के की बात सुनने के बाद स्माइल करता है और बोलता है ससाकी। उस पर्सन का नाम ससाकी था और ससाकी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वोमोमिया को उसका नाम कैसे पता। फिर वोमोमिया बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुमने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है, तुम तो बस टाउन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और बात रही लड़ाई की तो ये काम तुम अपने बड़े भाई पे छोड़ दो। वोमोमिया की ये बात सुन के ससाकी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। तो फिर वोमोमिया कहता है ओए तुम ये बताओ इन दोनों ने तुम्हें बचाया कैसे। ससाकी कहता है कि ये दोनों अचानक से उड़ते हुए हवा में आके उन तीनों में से एक को लात मार के उसका आमलेट बना दिया। ये सुन के वोमोमिया हंसने लगता है जोर जोर से और वोमोमिया बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं पहले से ही जानता था कि उन लोगों से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन कमाल की बात है कि तुम लोगों ने उड़ते हुए लात मारी। यहाँ पे हिरागी का पेट फिर से दुखना स्टार्ट हो जाता है। हिरागी बोलना चाहता था कि वो इन दोनों को संभाल नहीं पाया और वोमोमिया हिरागी को देखते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो और अपने ऊपर हमेशा ब्लेम लेने की कोशिश मत किया करो। दूसरी तरफ नीरे साकुरा को बोल रहा होता है कि सारा ब्लेम तेरा है भाई, तूने लड़ाई स्टार्ट की थी पहले। इस बात पे साकुरा को गुस्सा आता है और नीरे पे चिल्लाने लगता है। फिर वोमोमिया साकुरा को कहने लगता है तुम लड़के, तुम्हें लड़ने का ज्यादा ही शौक है। साकुरा यहाँ पे कहता है वो लोग पावर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अपने से कमजोर बंदे को मार भी रहे थे, इसलिए मैं खुंदक में आ गया और मैंने लड़ाई के लिए बोल दिया। यहाँ पे वोमोमिया साकुरा के पास आता है और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया काम किया। वैसे भी वो लोग बहुत ज्यादा घटिया हैं, मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा था कहने के लिए। और वोमोमिया यहाँ पे साकुरा को थैंक्स कहता है क्योंकि वो जानता है कि साकुरा ने कैसे टाउन को बचाया और अब इस लड़के को भी बचाया। वोमोमिया साकुरा से कहता है कि हमें एक भरोसेमंद लड़का मिल गया जो कि हमारे बिल्कुल छोटे भाई जैसा है। सब लोग ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो लंबे बाल वाला ये देख के बहुत जेलस फील करता है। वोमोमिया की बात सुनते हुए साकुरा सोचने लगता है कि अब मुझे पता चला वोमोमिया से सब अटैच क्यों है और इसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। और हमें तो पता ही है कि साकुरा एक नंबर का ढीठ है, इसलिए वो वोमोमिया का हाथ हटाते हुए कहता है ये सब करना बंद करो। और तभी वहाँ पे हिरागी को एक काजी नाम का कॉल आता है और वहाँ पे वो लड़का कहता है शिशितोरिन और हिरागी को समझ आ जाता है दाल में कुछ तो काला है। फिर इन सबको बाहर से एक अनाउंसमेंट मिलती है और वहाँ पे एक लड़का कह रहा होता है ग्राउंड में खड़े होके कि मैं हूँ शिशितोरियन का लीडर और मेरा नाम है चोजी तोमियामा। वो यहाँ पे वॉफरिन का बहुत सारे स्टूडेंट को कूट के आ रखा होता है और उसके हाथ में एक वॉफरिन का लड़का भी होता है और ये स्कूल के अंदर आते ही वॉफरिन वालों को चैलेंज कर देता है अकेले ही। हमेशा की तरह ऐसी सिचुएशन को देख के नीरे की फटने स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे साकुरा बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि यहाँ पे वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन से फाइट कर सकता है और यहाँ पे साकुरा को एक स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है। और साकुरा पीछे देखता है कि वोमोमिया अपना जैकेट पहन के ग्राउंड में जा रहा होता है और बाकी स्टूडेंट्स भी उसके पीछे जा रहे होते हैं और साथ में साकुरा भी। लेकिन वोमोमिया साकुरा को रुकने के लिए कहता है पर साकुरा रुकता नहीं है और बोलता है मुझे भी जाना है। और वोमोमिया बहुत सीरियस होकर बोलता है मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, यहीं पर बैठे रहो। साकुरा वैसे ही करता है और वहाँ पे चुपचाप खड़े रहता है। साकुरा सोचने लगता है क्या ये सेम बंदा है जो अभी थोड़ी देर पहले हमसे बात कर रहा था। वोमोमिया उसके पास आके बोलता है कि जो तेरे हाथ में लड़का है वो यहाँ का है तो इसे छोड़ दे। तो वो लड़का हंसते हुए कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तो साकुरा सोचता है कि ये लड़का चोजी वोमोमिया के सामने हंस रहा है और इतना ही नहीं वो उसे हंसते हुए चैलेंज भी कर रहा है। चोजी लड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है और कहता है आ जाओ वोमोमिया, एक शानदार फाइट हो जाए। तुम्हारे साइड वाले बंदे ही पहले अटैक करने आए थे तो ये अच्छा मौका है। चोजी बड़े ऊट पटांग हरकतों से उसे चैलेंज कर रहा होता है। मैं जानता हूँ कि हमारे साइड वाले लड़के ने तुम्हें पहले मारा था, तुमने भी हमारे लड़कों को बहुत ज्यादा कूट दिया है तो हिसाब बराबर हो गया, इसलिए चुपचाप तुम वही चले जाओ जहाँ से तुम आए थे।
तो चोजी ये सब सुन के वोममिया को एक किक करने लगता है। ये चीज देख के सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं, पर यहाँ पे वोममिया ने चोजी का पैर को पकड़ लिया था। चोजी बोलता है कि लो, अब मैंने तुम पे पहले अटैक किया, चलो लड़ाई स्टार्ट करते हैं। वोममिया कहता है कि आखिरकार तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो। चोजी कहता है ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, जो चीज मुझे चाहिए वो तुम हो ओममिया। वो बोलता है मैं टॉप पे तो आ गया हूँ, पर काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ। और वो देखता है कि ओममिया टॉप पे भी होके इतना ज्यादा खुश है और वो बहुत ज्यादा लोनली फील करता है। इसलिए चोजी चाहता है कि वो वोफरिन का सबसे टॉप पे आ जाए और उसका कब्जा हो वोममिया पर भी। वोममिया कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। और तभी दूसरी तरफ बाकी लोग आ जाते हैं सिसिटोरियन के। टोगामी बोलता है कि चोजी अकेले ही मजे लेगा क्या, वैसे भी तुम हमारे जनरल बॉस हो, इसलिए आगे मत जाया करो अकेले। टोगामी ने चोजी को सब कुछ बता दिया था, इसीलिए चोजी यहाँ पे आया था, क्योंकि चोजी के अंदर पेशेंस नहीं है। और फुरेन के बाकी लड़के और साकुरा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वोममिया साकुरा को कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना वहीं रहने के लिए। साकुरा कहता है अगर आपको 1v1 फाइट करनी है तो मैं बीच में नहीं आऊंगा, पर मुझसे ये नहीं देखी जाती कि एक बंदा पूरी टीम से लड़ रहा होता है। और इसी बात पे वोममिया साकुरा को देखने लगता है। यहाँ पे चोजी को बहुत ज्यादा खुजली मच रही थी लड़ने के लिए। तोगामे उसे कहता है जरा शांत हो जाओ, खुजली बाद में मिटा लेना। यहाँ पे सारे वोफरिन के स्टूडेंट इकट्ठा होने लगते हैं। वोममिया सबको शांत रहने के लिए कहता है। वोममिया चोजी से कहता है अगर तुम्हें ज्यादा खुजली होती है रिंग गार्ड या एज गार्ड दूं क्या, और मैं तुमसे फाइट कर लूंगा, पर सबसे पहले तुम अपने बंदों को भगाओ। इस बात पे चोजी ओके कहता है। और वहाँ पे आधा टकला इंसान कहता है लगता है वोममिया डर गया है इसलिए ऐसा बोल रहा है। ये बात सुन के उस लंबे वाले बाल वाले इंसान को बहुत गुस्सा आने लगता है। आधे टकले तुम हो ही, पर उसी के साथ साथ तुम पूरा टकले होने की कोशिश कर रहे हो। तोगामी सबको शांत होने के लिए कहता है और चोजी को बोलता है यार किसी और दिन खुजली मिटा लेना भाई, अभी रात होने वाली है और अगर तुम रात में लड़ोगे तुम्हें वोममिया का पिटा हुआ चेहरा दिखाई नहीं देगा। क्यों, मैंने सही कहा ना साकुरा भाई। साकुरा कहता है मैं इसकी तरह तुझे भी आधा घंटा कर दूं क्या। चोजी यहाँ पे कहता है अरे एक काम करो ना यार, हम यहाँ पे एक दूसरे को जानते ही हैं, क्यों ना एक टूर्नामेंट हो जाए, इसमें पैसे तो नहीं मिलने वाली पर इज्जत जरूर मिलेगी। हमारे स्कूल का एक बंदा तुम्हारे स्कूल के एक बंदे से 1v1 फाइट करेगा। इस चीज को सब लोग डिसाइड करते हैं और यहाँ पे सब लोग सोचने लगते हैं कि कौन बंदा किसके साथ लड़ेगा। चोजी लड़ेगा ओममिया से और साकुरा लड़ेगा ओदामी से। और आधा टकला वाला इंसान कहता है कि ये मैं इस लंबे बालों वाले से लड़ूंगा। और एक पर्सन कहता है कि ऐसी बात है तो मैं इस आई पैच वाले लड़के से लड़ूंगा। और सुओ कहता है देखो देखो मुझे क्यूट बंदे ने चुना है। यहाँ पे वोममिया कहता है हमें फाइट करनी है तो तुम दूसरों को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो, तुम्हें ज्यादा खुजली मच रही है। चोजी यहाँ पे वोममिया से कहता है सोचो यार, सब लोग अगर एक दूसरे से लड़ेंगे तो कितना मजा आएगा। तब ये चारों कहते हैं हमें भी फाइट को ज्वाइन करना है। तब वहाँ फिर से के एक स्टूडेंट कहता है कि मैं हिरागी से लड़ना चाहता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे डिसाइड होता है कि कौन किसके साथ लड़ेगा। अगले सीन में ये लोग कोतोहा के कैफे में होते हैं। नीरे यहाँ पे सोच के डर रहा होता है कि कल वाली फाइट पे क्या होगा। यहाँ तक इस गधे ने इस फाइट में हिस्सा भी नहीं लिया, फिर भी ये इतना डर रहा है, कितना डरपोक है। और तभी वहाँ पे कोतोहा आती है और इन सबको खाना देती है। और कोतोहा कहती है ये लोग खाना खाओ और शांत हो जाओ। नीरे बोलता है कि आप जानती नहीं हो आज हमारे साथ क्या हुआ है, अगर कल चोजी से वोममिया हार गया तो पता नहीं क्या होगा। नीरे की बात सुन के वो लंबे बालों वाला गुस्सा हो जाता है। कोतोहा कहती है कि तुम जितना सोच रहे हो ये लोग इतने ज्यादा वीक नहीं है। साकुरा फटाफट खाना खत्म करते हुए कहता है चलो मैं जा रहा हूँ। नीरे उसे वेट करने के लिए कहता है क्योंकि वोममिया और हिरागी अभी तक आए नहीं है। साकुरा कहता है कि वो लोग कह रहे थे वो लोग आ जाएंगे, पर वो लोग अभी तक नहीं आए। और यहाँ पे सुओ कहता है कि वो लोग उन बच्चों से बात कर रहे हैं जो फाइट करने के लिए तैयार थे। फिर साकुरा बोलता है जो भी हो, वोममिया ने कहा था कि वो हमें अच्छा खाना खिलाएगा, तो हम कैफे में क्या करें। कोतोहा साकुरा से कहती है अभी अभी जो तुमने खाना खाया है वो फिर फाइट करने से पहले यहीं पे आके खाना खाती है। और तभी वहाँ पे वोममिया और हिरागी की एंट्री होती है। वोममिया यहाँ पे आते ही कोतोहा के हेयर स्टाइल की तारीफ करने लगता है और एक प्लांट की फोटो दिखाते हुए कहता है देखो 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 वोममिया ये कितना बड़ा हो गया है। सुओ साकुरा को बताता है तुम देख ही सकते हो वोममिया कोतोहा को कितना पसंद करते हैं। साकुरा कहता है क्या कोतोहा वोममिया की गर्लफ्रेंड है। ये सुन के कोतोहा कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है। वोममिया दांत दिखाते हुए कहता है कोतोहा उसकी छोटी बहन है। कोतोहा बताती है कि एक्चुअल में ये दोनों भाई बहन नहीं है, ये दोनों बस एक साथ पले भरे हैं, इसलिए वोममिया उसको छोटी बहन की तरह मानता है। साकुरा को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता और कहता है छोटी क्यों, बड़ी क्यों नहीं, एक बार अपनी एज बताना। कोतोहा उसे बताती है कि वो सेम साकुरा की एज की है, यानी कि 16 साल की। फिर साकुरा बोलता है 16 साल की एज की तुम लगती नहीं हो क्योंकि तुम ज्यादा मैच्योर हो। ये बात सुन के वो लंबे बाल वाला उसे टेबल फेंक के मारता है। साकुरा बोलता है भाई तू पागल है क्या, मैं भी मर जाता। वोममिया साकुरा को डराते हुए कहता है तुमने सही कहा, कोतोहा कुछ ज्यादा मैच्योर है। वोममिया को ऐसे बात करते हुए देख के साकुरा और नीरे डर जाते हैं। हिरागी साकुरा को कहता है अगर वोममिया को पता चला कोतोहा डेंजर में तो आगे क्या होगा वो तुम्हें पता ही है। खाना खाते हुए वोममिया कोतोहा की तारीफ भी करता है चिल्ला के। हिरागी कुछ सोच रहा होता है। वोममिया उसे देखते हुए कहता है क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। हिरागी कहता है वो शिशुतोरियन के पुराने हेड के बारे में सोच रहा है। साकुरा बोलता है आखिर उसमें ऐसा क्या था। हिरागी कहता है पहले शिशुतोरियन बहुत अलग था, वो अपने ग्रुप में पावरफुल लोगों को रखते तो थे पर उनकी हरकतें इतनी बेकार नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे पहले भी शिशुतोरियन और वोफरिन वालों की लड़ाई हो चुकी है, पर वो फाइट काफी सेटिस्फाइंग थी। जब से ये चोजी हेड बना है तब से ये दूसरों से पंगे लेने स्टार्ट कर चुका है। चोजी और तोगामी पहले अपनी टीम की बहुत केयर करा करते थे, पर पता नहीं अब क्या हो गया इन्हें।
वोमोमिया कहता है मुझे तो लगता है कि सारी की सारी गलती चोजी की है। साकुरा पूछता है ऐसे कैसे? वोमोमिया कहता है कि कल होने वाली बात से तुम्हें सब कुछ पहले पता चल जाएगा। साकुरा कहता है हम कोई बातचीत थोड़ी ना करने वाले हैं, हम तो फाइट करने वाले हैं ना। वोमोमिया कहता है अरे मेरे भाई साकुरा, लड़ाइयाँ ही तो बातें होती है हमारी। वो बताता है कि मुख्य शब्दों से ज्यादा काम के होते हैं, पर वो बस हमारे जैसे लोगों पे ही काम करती है। ये कहने के बाद वो फिर से कोतोहा से खाना मारने लगता है। अगले सीन में सारे लड़के अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन ये लड़का ससाकी सबसे थैंक यू बोलता है और वो ये कहता है कि आई होप कि तुम लोग ही जीतो। यहाँ पे सब लोग कहते हैं टेंशन मत लो, जीतेंगे तो हम ही भाई। साकुरा टमाटर की तरह लाल होकर बोलता है कि ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे लिए फाइट कर रहा हूँ। फिर कोतोहा कहती है कि तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। कोतोहा की ये बात सुन के साकुरा को वोमोमिया की याद आ जाती है और साकुरा वही कहता है सकाशी से जो कोतोहा ने कहा होता है। फिर अगले सीन में ये लोग फाइट करने के लिए उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें जाना होता है। साकुरा सोचता है कि फर्स्ट टाइम वो अपनी लाइफ में किसी और के लिए फाइट कर रहा है। फिर चोजी यहाँ पे इन सभी का वेलकम करता है। ये एपिसोड इसी के साथ यहीं पे खत्म होता है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और सबको टाटा।